सप्तम श्रेणी पिला मानकु माइल्ड एजुकेशन को स्वागत जनाऊँगी है। तो आज तुम मानकर कौन पढ़ा राजनीति विज्ञान। ठीक अच्छे, राजनीति विज्ञान नूतन अध्याय नहीं पढ़ा। नूतन अध्याय कौन रही? तृतीय अध्याय रही भारत संविधान मौलिक वैशिष्ट्य कौन आम विस्तृत भाव आज क्लास आलोचना करवा। ठीक है, यहाँ प्रथम प्रथम क्लास तुम आज माने आम तृतीय अध्याय तो पार्ट वन आज कौन पढ़ा भारत संविधान मौलिक वैशिष्ट्य विषय आम कि आज आलोचना करवा। तो पूर्व क्लास आम आलोचना करते कौन ना आम भारत स्वाधीनता संग्राम भारत संविधान गठन प्रक्रिया यहाँ को पार्ट वन पार्ट टू क्लास टू कंप्लीट कर दीचे। जो मैंने क्लास टू देखना आम चैनल प्लेलिस्ट क्लास गुड़ अपडेट हो जाए क्लास गुड़ तुम्हें देखी नहीं पार और पर्सनल बोर्ड गुड़ तुम करने कही तो तुमने टेलीग्राम चैनल मत सेंड कर दिए। जदि किसी बुझीपारुन जदि किसी असुविधा होती मुझे तुम आंसर नहीं आसबि। ठीक अच्छे, परवर्ती क्लास रे तो आज आम से समय सदुपयोग करिया बोली आम प्रथम कहीचे जहाँफल कौन आम ठीक टाइम कोर्स को कंप्लीट करिपारिबा। ठीक अच्छे, तो आज आम कौन पढ़ा भारत संविधान मौलिक वैशिष्ट्य विषय आलोचना करवा। तो देख मु भल कि पढ़ुची तुम मन देखी शुण। ठीक अच्छे, चलो देख कौन कही बेसिक इंग्लिश रे कौन कही बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक अच्छे, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अर्थ कौन? संविधान। ठीक अच्छे, तो कौन देछि लक्ष्य कर 1946 मसीह भारतर अवस्था अनुध्यान करी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव अनुजाई संविधान प्रणयन सभा गठन पाई जुलाई मासरे निर्वाचन अनुष्ठित होता। कैबिनेट मिशन कौन आम पढ़ी देखिए लक्ष्य कर ये कैबिनेट मिशन दिखाई देख कैबिनेट मिशन कथा दिखाई देख 1946 मसीहा भारतर परिस्थितिर समीक्षा करने बिलातर 3 जन कैबिनेट मंत्री भारत को आसते यहाँ कैबिनेट मिशन बोली कहुच्छे। बुझीपाल जापार कैबिनेट मिशन कौन आ मन द्वंद्व उठू कैबिनेट मिशन कौन है तेज मन रख के 1946 मसीहा भारतर अवस्था अनुध्यान करी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव अनुजाई संविधान प्रणयन सभा गठन करागला और जुलाई मास निर्वाचन अनुष्ठित होता। ठीक अच्छे, मन रख जुलाई मसरे तो 1946 मसीहा डिसेम्बर मास 9 तारीख रु 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारीख पर्यंत संविधान प्रणयन सभा बसी। तेरे मन रख संविधान प्रणयन सभा केते तारीख रु केते तारीख पर्यंत बसी ना 1946 मसीहा डिसेम्बर मास 9 तारीख रु 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारीख पर्यंत बसी। ठीक अच्छे, भारतर नूतन संविधान 1950 मसीहा जनवरी 26 तारीख ठारू कार्यकारी हो आसुछि। भारत नूतन संविधान केबे आमर गठित होता 1950 मसीहा जनवरी 26 तारीख रे जोटा साधारणतंत्र तुम्हें दिवस बोली कौच गणतंत्र दिवस बोली तुम्हें पालन करुच जोटा कि 1950 मसीहा जनवरी 26 तारीख ठारू कार्यकारी हो आसुछि। भारतर नूतन संविधान भारत संविधान यही तारीख ठारू कार्यकारी होची जेटा 1950 जनवरी 26 तारीख। बुझेला? तो भारतर संविधान प्रस्तुत करने समय रे संविधान प्रणयन सभा पृथ्वीर विभिन्न देशर संविधान को अनुध्यान करते। भारत जो संविधान प्रस्तुत करागला से संविधान को प्रणयन करा बेले पृथ्वीर विभिन्न देशर संविधान को सेमाने अनुध्यान कले से संविधान किपरि रही ताकू अनुध्यान करी भारत संविधान को प्रस्तुत करागला। तो भारतीय संविधान अनेक गुड़िए मौलिक वैशिष्ट्य रही से गुड़िक निम्न रे प्रदान करा। कौन कौन वैशिष्ट्य रही आम देखा पूर्व तुम काम कि तुम्हें माने जाना कथा कि अधिक दिखाई लक्ष्य कर सच्चिदानंद सिन्हा सभापतित्व यही संविधान प्रणयन सभार प्रथम अधिवेशन डिसेम्बर 9 तारीख 1946 मसीह बसला। क्या सभापतित्व क्या सभापतित्व सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक अच्छे, तो यार स्थायी सभापति भाव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित होते। ठीक अच्छे है, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर चिठा प्रणयन कमिटीर अध्यक्ष रूपे नियुक्ति पाई है किए VR आंबेडकर। ठीक है, VR आंबेडकर जी की चिठा प्रणयन कमिटीर अध्यक्ष रूपे नियुक्ति पाई। तो संविधान प्रणयन सभा 2 वर्ष 11 मास 18 दिन कार्य करी भारतर संविधान प्रणयन करथिले। क्लियर? तो संविधान प्रणयन सभा केते वर्ष है 2 वर्ष 11 मास 18 दिन कार्य करागला एवं संविधान प्रणयन करागला। संविधान प्रणयन संविधान को गठन करने देख 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगी। ठीक अच्छे, तो
ब्रिटिश संविधान, युक्तराष्ट्र अमेरिकार संविधान, जर्मानी, कानाडा, ऑस्ट्रेलिया संविधान और भारत संविधान को विशेष भाव में प्रभावित करा। तो कौन कौन वैशिष्ट्य रही है भारतीय संविधान केत गुड़िक मौलिक वैशिष्ट्य रही है वैशिष्ट्य गुड़िक आम जाना। प्रथम प्राक कथन। प्राक कथन कौन ना प्रत्येक लिखित संविधान एक प्रस्तावना थाए है। प्रत्येक लिखित संविधान एक प्रस्तावना थाए। यह संविधान मुखबंध एवं जातक बोली कहुपे है। यह संविधान मुखबंध बा जातक तुमर जमती गोटे जातक थी देख जातक तुम कुंडली पुंडली सबकि थी जहाँफल से कौन तुम जन्म पन्म कथा सब ए टू जेड सब जिन थी तुम आग कौन घटव ज्योतिष माने जो ज्योतिर्विद्या जो पाखे थाए ज्योतिष से तुमको कौन अनुध्यान करदे पारि था है। समस्त आशा रही। तो से भाव संविधान जदि आम गोटे कह मूल जिनस कौन कहवा ना आमर लिखित माने प्रस्तावना ठीक अच्छे बा प्राक कथन ठीक अच्छे। तो यह संविधान आभिमुख्य प्रकाश करें। तो यह आम संविधान प्रस्तावना किपर रही लक्ष्य कर जो प्राक कथन तार अर्थ जो प्रस्तावना कौन कौन प्रस्ताव दिए संविधान देख आम्बे भारतवासी भारत को एक सार्वभौम्य समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक साधारणतंत्र रूपे गठन करने दृढ़ संकल्प नहीं और यार नागरिक को कौन कहूछु देखटी लिखा जाइए सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक न्याय है। समस्त को समाज रे न्याय मिलू अर्थनीति न्याय मिलू राजनीति न्याय मिलू जेहेतु आमे भारतवासी भारत एक सार्वभौम्य समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक साधारणतंत्र रूपे गठन करने आम संकल्प नहींचु जे समस्त को उचित न्याय मिलू ठीक अच्छे। एवं परवर्ती कौन अच्छे अनुचिंता बा प्राक कथन कौन नहीं प्रस्तावन कौन नहीं चिंता अभिव्यक्ति प्रत्यय धर्मीय विश्वास उपासनार स्वतंत्रता ठीक अच्छे। परवर्ती रही स्थिति और सुविधा सुजोगर समानतार सुरक्षा प्रदान करने को तथा व्यक्ति मर्यादा एवं राष्ट्रर ऐक्य और संगति निश्चित करी सेमानंक मन में भातृभाव उत्साहित करने को यही 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारीख दिन आमर संविधान प्रणयन सभा तद्वारा यही संविधान को ग्रहण और प्रणयन करुछु एवं आम निजक समर्पण करुछु बुझीला। तो समस्ते समान समान सुरक्षा पाइबे है। समस्त भितर भातृभाव उत्साहित करवा एवं यही भातृभाव सृष्टि कले आम राष्ट्र एवं जड़े व्यक्तिर मर्यादा बढ़ एवं राष्ट्र भितर ऐक्य और संगति को आम निश्चित करें जहाँफल कौन जो 1949 नवेम्बर 26 तारीख दिन आम माने जो माने संविधान को प्रणयन सभा से संविधान को ग्रहण कले उपस्थापना कले एवं निजको कौन अर्पण करते बुझिपार। तो भारत को सार्वभौम राष्ट्र हो यह आभ्यंतरीण एवं बाह्य नियंत्रण संपूर्ण मुक्त ठीक अच्छे। सार्वभौम ठीक अच्छे सार्वभौम राष्ट्र भर से आभ्यंतरीण और बाह्य नियंत्रण पूरा संपूर्ण मुक्त होती। समाजवादी राष्ट्र हो दारिद्र्य दूरीकरण यार मूल लक्ष्य दारिद्र्य दूरीकरण मूल लक्ष्य कौन कहीं ना समाजवादी राष्ट्र हो भारत को समाजवादी राष्ट्र हो दारिद्र्य दूरीकरण यार मूल लक्ष्य रखा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रे राष्ट्र दृष्टि सबु धर्म समान धर्मनिरपेक्ष के कौन सी धर्म है कौन खराब नुह है कौन धर्म कौन धर्म भितर कौन किसी त्रुटि रखा जाए ना ठीक अच्छे। समस्ते समान हिंदू मुसलमान ख्रीस्ट जैन ठीक अच्छे मुसलमान समस्ते ठीक है समस्ते समान समस्त आम भातृभाव गढ़ी उठिब ठीक अच्छे। गणतांत्रिक राष्ट्र कहले जो लोक प्रतिनिधि मान जरिए शासन परिचालन कराए लोक मैंने भोट देवे गणतंत्र ठीक है लोक मैंने जन को चयन करेंगे जे ये हूँ आमर मंत्री ये हूँ आमर कौन आम राज्य को शासन कर ही जरिया लोक प्रतिनिधि मान जरिए शासन जे शासन भार ग्रहण कर ये आमको शासन कर ये आमको शासन कले आमर सब सुविधा हे तो से निजे बाछे किए शासन कर बुझेगा। साधारणतंत्र राष्ट्र कहले कौन बुझ साधारणतः राष्ट्र कहले भारत राष्ट्र मुख्य वंशानुक्रमिक नीति शासन क्षमता को आसती ना से निर्वाचित हुए अर्थात एग्जाम्पल निज तुम्हें हूँ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲ, ତୁମର ପୁଅକୁ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିନା, 5 ବର୍ଷ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଲା, 5 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମେମାନେ ଆଉ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ଜିତିଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲ, ତୁମକୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମିଳିଲା, ତୁମେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲ, ତୁମେ ଇଏ ହେଲ। ତୁମ ପୁଅ ବି ତୁମେ ହେଇପାରିବନି। ତୁମ ପୁଅ ବି କ'ଣ କରିବ ନା ନିଜେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଯାଇକି ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଶାସନ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ହେଲା। ତ ଏଠି କିଛି କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇ ଦେଖ, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଚିଠା ପ୍ରଣୟନ କମିଟି ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ଚିଠା କମିଟି ପ୍ରଣୟନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ମନୁ ଏବଂ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ପିତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କିଏ? ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ଠିକ୍ ଅଛି। 1891 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରତ୍ନଗିରି ଉପଖଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ, ଆମର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର କେତେ ମସିହା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1891 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରତ୍ନଗିରି ଠାରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଜାତିରେ ମାହାର ଥିଲେ। ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦଳିତ ଜାତିମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆମ୍ବା ଭାଦେକର। ଆମ୍ବା ଭାଦେକରରୁ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆମ୍ବେଦକର ହେଇଥିଲେ ସିଏ। ହେଲା। ତାଙ୍କ ନାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ? ଆମ୍ବା ଭାଦେକର। ଆମ୍ବା ଭାଦେକର। ତେଣୁ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ଆମ୍ବେଦକରରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଠିକି ଅଛ, ତୁମକୁ ଜାଣିବା କଥା। ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଦେଖୁଛ, ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ, ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ଆମ୍ବେଦକର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା। ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ହେଲା, ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ବିଧାନିକବିତ୍ ପାଲଖିୱାଲାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବନା ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଅଟେ। ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼। ତୁମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛ, ତୁମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ସେଟା କ'ଣ? ତୁମ ପରିଚୟ ପତ୍ର। ସେହିପରି ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ପତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାରତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପତ୍ର। 1973 ମସିହାରେ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ମାମଲାରେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରସ୍ତାବନା ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ 1950 ମସିହା ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1976 ମସିହାରେ 42ତମ ସଂଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ଯଥା କ'ଣ? ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସଂହତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲା। କେତେତମ ସଂଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ? 42ତମ ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ 1976 ମସିହାରେ ହେଲା କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବନା ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ? 3ଟି ପ୍ରସ୍ତାବନା: ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ସଂହତି। କ୍ଲିଅର? ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁରା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଅ। ଲାଇକ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କରିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ।